हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्यों आवश्यक है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान के अंतर्गत सभी रीति रिवाजें, परंपराएं, अभिसमय, कानून, नियम या विनियम आते हैं, चाहे संविधान लिखित हो या अलिखित। एक प्रकार से कहें तो संविधान लिखित और अलिखित नियमों का एक दस्तावेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 40 स्टूडेंट पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उस देश में रह रहे नागरिक और सरकार दोनों को पालन करना पड़ता है। उन नियमों के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। आइए दूसरे शब्दों में देखते हैं, संविधान से अभिप्राय सरकार की बनावट, ढांचा और संगठन से है। प्रत्येक सरकार के चलाने के लिए योजना, खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। सरकार के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियम, सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यक्रमों की भी आवश्यकता होती है, जिनके अनुसार उसका संचालन किया जाए। इसके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। वैसे संविधान को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। किसी का कहना है कि शासन चलाने के लिए संविधान आवश्यक है, तो कोई संविधान आवश्यक नहीं मानते हैं। तो इसी संदर्भ में जेली ने, एक लेखक ने कहा है कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता, अपितु राज्य में अराजकता फैल जाएगी। अब आइए जानते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान में शासकों के चुनाव का नियम, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंगों के संगठन इत्यादि का प्रावधान स्पष्ट रूप से कर दिए जाते हैं। स्पष्ट है कि संविधान लिखित नियमों का संग्रह है, जिसे उस देश के सभी नागरिक स्वीकार करते हैं, या किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसकी अवहेलना न तो सरकार कर सकते हैं और न ही नागरिक कर सकते हैं। संविधान की आवश्यकता कई कारणों से है। सरकार के गठन और कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है। सरकार के कार्यों की सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है। साथ ही नागरिकों के अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित भी किया गया है। संविधान नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के गठन की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही नागरिकों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को विकसित करता है। तो ये सभी बातें हो गई संविधान क्यों आवश्यक है इसके बारे में। अब आइए जानते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो भारतीय संविधान की पहला विशेषता है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित, यानी हमारा जो संविधान है वो अन्य देशों से प्रभावित है। कई देशों के संविधान की अच्छाइयों को जमा किया गया है और उन अच्छाइयों को मिलाकर भारत के एक अनोखा संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, आयरलैंड आदि देशों के संविधान से भी भारत का संविधान प्रभावित है। नेक्स्ट है लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। अगला है जनता का अपना संविधान। भारत का संविधान भारतीय जनता का है। जनता के प्रतिनिधियों ने इसे बनाया है। इन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना, अतः यह जनता का संविधान है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जनता के प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। संविधान द्वारा लोकतंत्र की रुकावटें दूर की गई
और नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा की गई है। भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और यहाँ वंश परंपरा के आधार पर कोई राज्य का प्रधान नहीं बनता है। अगला है समाजवादी स्वरूप। तो भारत में उत्पादन एवं वितरण का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्तियों के हाथों में दिया गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान समाजवादी स्वरूप की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। संविधान ने भारत के नागरिकों को अनेक अधिकार दिए हैं, इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है और वो है भारतीयता का। अगर अमेरिका में देखें तो देश का अलग नागरिकता है और जो जिस राज्य में व्यक्ति रहता है उसका अलग नागरिकता दी गई है। वहाँ दो नागरिकता प्राप्त है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अगला है संसदीय सरकार। तो भारत में एक संसद की व्यवस्था की गई है। संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। सरकार अपने कामों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसद का नेता प्रधानमंत्री होता है, अन्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद और संसद में निकट का संबंध होता है, इसे संसदीय सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। उसे पूजा पाठ का अधिकार प्राप्त है। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसे धर्मनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन माना जाता है। अगला है संघीय स्वरूप। भारत एक संघीय राज्य है। यह राज्यों का एक संघ है। यहाँ दो तरह की सरकार है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। दोनों सरकार के अधिकार बांट दिए गए हैं। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान के विरुद्ध जाने का किसी सरकार को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक बनाया गया है और केंद्रीय सरकार के पास अधिक शक्तियां दी गई है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा एकल और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसका काम संविधान की रक्षा करना है, नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाना है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत में लोकतंत्र की स्थापना में मदद करना है। अगला है वयस्क मताधिकार। नागरिक ही अपना मत प्रतिनिधि चुनते हैं, अतः उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है। भारत में वयस्कों को यह अधिकार प्राप्त है, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की हो उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष, अमीर, गरीब, काले, गोरे, ये सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। अगला है नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था करता है। राज्य को शासन के लिए नीति बनाते समय उन तत्वों पर विशेष ध्यान देना है। ऐसे तत्व लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इनमें सभी के कल्याण की बात कही गई है। पंचायतों के विकास पर जोर दिया गया है। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। अगला है मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त किए गए हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना इत्यादि। अगला है विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेगा। भारत की वैदेशिक नीति का मुख्य आधार विश्व शांति ही है।
सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लेकिन आइए थोड़ा सा एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो दूसरे देशों से प्रभावित, लिखित और विस्तृत संविधान, जनता का अपना संविधान, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है समाजवादी स्वरूप। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, संसदीय सरकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और विश्व शांति का समर्थक। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।